नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा जो पोस्टपोन्ड हो गई है, यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा जो दोबारा आयोजित होगी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो दोबारा आयोजित होगी, उस सब में यूपी स्पेशल के पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है। उसको ध्यानगत रखते हुए हम लोग राज्य परिदृश्य में उत्तर प्रदेश स्पेशल की हफ्ते में 1-2 कक्षाएं लेकर आएंगे। पहले जो कक्षा हो गई है उसका रिवीजन नहीं किया जाएगा। तो आइए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में यह हमारी पहली कक्षा है। देश के बजट की उत्तर प्रदेश का बजट 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया। जो बजट होता है वह आगामी वर्ष के लिए पेश किया जाता है 2024 और 25 के लिए। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के बजट का उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो खन्ना जी हैं, श्री सुरेश खन्ना जी हैं। इसके तहत कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। आइए अब इसमें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो कुल व्यय है 7,36,437.71 करोड़, उसमें से 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए, 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए आवंटित किए गए हैं। 2 खाते होते हैं, एक राजस्व खाता और एक पूंजीगत खाता। तो कुल व्यय में से 5,32,655 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए और 2,03,782 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए रखे गए हैं, आवंटित किए गए हैं। आगे जो समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। जो समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। जो निराश्रित महिला है, महिला पेंशन योजना, उसके तहत पहले 500 रुपए पर मंथ पेंशन दिया जाता था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में 2024-25 के बजट में उस मद में अब प्रत्येक महिला को, जो पात्र महिला होंगी, उनको 1,000 रुपए प्रति माह आवंटित देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश एफडीआई में वृद्धि। उत्तर प्रदेश में जो एफडीआई आता है उसमें वृद्धि हुई है, इस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में, मतलब 17 वर्षों की तुलना में 2019 से 23 में 4 गुना अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। 4 गुना। पहले 1 रुपया प्राप्त होता था, अब 4 रुपया प्राप्त हुआ है, अर्थात 300% ज्यादा एफडीआई उत्तर प्रदेश में आया है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 20 फरवरी 2024 को यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य नामक सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान हमारे योगी जी ने यह जानकारी हम लोगों को मुहैया कराई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के 4थे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का भी आयोजन किया गया था। जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था वो चौथा था। इसके पहले 3 आयोजन हो चुके हैं। उद्घाटन 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। जो यह कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या था? कोई भी कार्यक्रम होता है उसका अपना कुछ उद्देश्य होता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को उत्तर प्रदेश राज्य के निवेश के अवसरों और क्षमता को प्रदर्शित करना था। जो राष्ट्रीय निवेशक हैं या राज्य स्तरीय निवेशक हैं या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, उनको यह अपनी क्षमता दिखाना है
हमें अपने उत्तर प्रदेश को कि आप आइए इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ संभावनाओं का बाजार अति विशाल है। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। जो यह समिट हुई थी, चौथी समिट हुई थी लखनऊ में, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए मूल्य की इन परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्ताव फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त किए गए थे। ये रही बात। एफडीआई में कितनी बढ़ोतरी हुई है? एफडीआई में 2019 से लेकर 2023 के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह आम जानकारी दी है हम लोगों को कि विगत 2000 से लेके 2017 में जितना एफडीआई आता था उत्तर प्रदेश में, डायरेक्ट विदेशी निवेश जिसको हम कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वह इन 4 सालों में पिछले की तुलना में 4 गुना हो गया है। आगे अब अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। क्या है इसके, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बीते 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, जिसको एस्मा कानून कहते हैं, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, लागू कर दिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा कानून है? एस्मा कानून है। एस्मा कानून का पूरा नाम क्या है? इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। लागू करने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। आगे सरकार द्वारा यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा बुलाई गई किसान हड़तालों के दौरान किया गया। इसके लागू होने के बाद अब अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। एस्मा कानून के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इस नियम के तहत, इस नियम का उल्लंघन करने के लिए जो दंड का प्रावधान होगा उस दंड का वह भागी होगा। एक खास धारा यह भी है कि इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रश्न यह पूछेगा कि जो एस्मा कानून लागू होता है, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जो उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी 2024 से लागू कर दिया गया है 6 महीने के तहत, उसके तहत बिना वारंट के भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे अब अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, अयोध्या में केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर। अयोध्या में केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में क्या स्थापित करेगी? जीआईएस डेटा सेंटर को स्थापित करेगी। यह अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस विश्व स्तरीय जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना और संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जो केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए एडीए द्वारा एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। जो चयनित एजेंसी होगी वह 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए विकास, संचालन और प्रबंधन का कार्य संभालेगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर उसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा। एक कंपनी का चयन किया जाएगा, 5 सालों के लिए उसके कार्यकलाप को देखा जाएगा। अगर उसका क्रियाकलाप अच्छा रहेगा तो उसके समय को बढ़ा दिया जाएगा। वर्तमान में अयोध्या शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30,977 करोड़ की लागत से 141 परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। ये रही राज्य परिदृश्य में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ त्वरित जानकारियां। हमने सभी जानकारियों को एस्मा कानून लागू हो गया है, जीआईएस सेंटर की स्थापना होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, और हमने बजट के बारे में जाना, किसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, पूंजीगत व्यय कितना बजट आवंटित है, राजस्व खाते के लिए कितना बजट आवंटित है। इन तमाम जानकारियों को हमने देखा, साझा किया आपके साथ। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देंगे।
पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।